नमस्ते व्यूवर्स। आज का जो हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ सेप्टिक शॉक। ओहो, ये तो बहुत मोटा हो गया। इसको करते हैं पतला। अच्छा जी, देखिए मैंने जो इंसान मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ के जो यूएचएस के वाइस चांसलर है ना, उनकी कॉल आई थी। और वो कॉल आई थी तो वो कहते हैं कि 99.999999% चांसेस हैं कि ये पेपर क्वेश्चन के अंदर आएगा। डन हो गया। देखिए इतने ही चांसेस हैं और कॉल आई है हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो आपने ये जो क्वेश्चन करना है तो इसको सोच समझ के करना है, तो उसको इंपॉर्टेंस दे के याद करना है। सो लेट अस स्टार्ट। अब होता पता क्या है, इसकी क्लास ये जो है ना, इसका आपने ना ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आना है जिस तरह मैंने आपको बना के दिया है। ठीक है, ये देखें ऐसे बना के आएंगे, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अब इसके ना बेसिकली चार इस तरह से बनते हैं सीक्वेंसेस। सो लेट स्टार्ट। होता पता क्या है, कोई भी मैक्रोबियल प्रोडक्ट आया, ठीक है, पैम्प्स उसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैक्रोब का हुआ। अब बेसिकली सेप्टिक शॉक है ना, कोई भी सेप्सिस बेसिकली होनी है, उसकी वजह से आपने इसको मल्टी ऑर्गन फेलियर करा के बंदा मारना है। अब होगा क्या, चार 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 मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे। नंबर वन, फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, यानी कि जो पाथवेज चलते हैं उसमें जो पाथवे है वो चले जाएगा। फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, नंबर एक। नंबर दो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कोई भी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम वगैरह आएगा, कीड़ा मकोड़ा, तो फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। और नंबर चार पे आता है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको पकड़ेंगे जाके शिकार को। सो चार मैकेनिज्म बने हैं। अब इन चार के थ्रू आपने आर्गन फेलियर कराना है। डन हो गया। अब आपने एक एक की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आपने स्टार्ट वाला याद रखना है और एंड वाला याद रखना है। ठीक है, मिड में थोड़ी गप्पे शप्पे भी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सेम 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 थोड़ी सी लगानी है। अब देखेंगे जैसे ही फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ है ना, फैक्टर 12 बेसिकली एक प्रो कोवलेंट स्टिमुलस है जिसने कोगुलेशन की तरफ लेके जाना है। ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, वो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। टिश्यू फैक्टर फैक्टर 3 को कहते हैं। इसके अलावा अब उसने ना बेसिकली कोगुलेशन करवानी है, तो जो कोगुलेशन के रास्ते में रुकावटें आएंगी उनको कम करेंगी, और जो उसके स्टिमुलस आएंगे उनको बढ़ाएंगे। देखिए देखिए, टिश्यू फैक्टर को कम करेगा, लेकिन जो टिश्यू फैक्टर जो है ना, पाथवे पाथवे इनहिबिटर्स उनको कम कर देगा, यानी कि इनहिबिटर्स को कम कर देगा। ठीक है, प्रोटीन सी को कम कर देगा और थ्रोम्बोमार्डुलिन को कम कर देगा। ठीक है, तीन चीज़ें कम हो रही हैं, थ्रोम्बोमार्डुलिन, प्रोटीन सी और टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स। तीन चीज़ें कम है, जबकि टिश्यू फैक्टर बढ़ रहा है। ये तीन काम होंगे। जबकि ये एंटी फिब्रोनोलिटिक भी होता है। ठीक है, यानी कि जो क्लॉट बना हुआ है वो टूटे ना हो, फिब्रोनोलिसिस ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, पी ए आई जो सा होता है ना, अ, उसकी जो है ना फॉर्मेशन वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस में पता क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगी और ठीक है, और अस्कीमिया हो जाएगा। ये याद रखना है। दो चीज़ें आ गई, एक तो प्रोकोगुलेंट स्टिमुलस और एक एंटी फिब्रोनोलिटिक स्टिमुलस। इसने चार काम करने हैं, एक चीज़ को बढ़ा देना है, तीन चीज़ें कम कर देनी है। इसने सिर्फ एक ही काम करना है। ठीक है, और उन उन दोनों को अपने एंड पे क्या करना है, थ्रोम्बोसिस और स्कीमिया कराना है। अब आगे आ जाए नेक्स्ट पे। अब होता पता क्या है, अब ये जो है ना एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेशन, ये बेसिकली तीन काम करा रहा है। ये आपने फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है। ठीक है, अब ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन और जो न्यूट्रोफिल्स है, इन दोनों की वजह से ना कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिनको इंटरल्यूकिन 6 कह सकते हैं, 8 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी कि स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड कह लो, ऑक्सीजन स्पीशीज होगी, रेक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कह लो, रेक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज कह लो, और पी ए एफ। ठीक है, ये बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, ये वैजो डिलेशन कराते हैं। जब वैजो डिलेशन करेंगे, जो वेसल्स हैं वो यहाँ से ऐसे हो जाएंगे, डिलेट करेंगी, इनकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, और जो ब्लड है ना यानी कि बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड। ठीक हो गया, तीन चीज़ें हो गई अभी तक। ठीक हो गया, प्रोकोगुलेंट स्टिमुलस बढ़ेगा, एंटी फिब्रिनोलिटिक स्टिमुलस होगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। जो ये है ना न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये कुछ ना फैक्टर्स को रिलीज करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, और HMGB1 फैक्टर। ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ये रिलीज कर रहा होता है, और वो जाके फर्दर यानी कि काम कर रहे होते हैं। तीन ये काम कर रहे होते हैं, साथ वो एंडोथेलियल सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का आपको पता डिफरेंट पाथ्स होते हैं, तीन पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ना। तो उसमें से उनमें क्या होता है, जो है ना हमारे पास क्लासिकल पाथवे, उसमें C3 जो सा होता है ना वो एक्टिवेट होता है, C3A, C3B,
और इसके एक्टिवेशन से फिर एंडोथेलियल सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस याद रखना है। अब जो ये न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है ना, उससे तो कुछ पहले मॉलिक्यूल्स बने हैं जिसमें ये रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, ऑक्सीजन स्पीशीज ये बनी है ना। और इसके अलावा कुछ इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी आते हैं इन मॉलिक्यूल्स के, जिसमें हमारे पास फीवर हो जाता है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, ये दो आ जाते हैं। जबकि हमारे पास होता है ना इंटरल्यूकिन 10 और इसके अलावा हमारे पास STNR NFR, ठीक है। ये जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स एपोप्टोसिस हो जाती है जिससे इम्यूनो सप्रेशन होती है। सो ये बेसिकली वो है। अब इन सारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, इससे लास्ट पे आके क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको सेप्टिक शॉक का दूसरा नाम है एंडोटॉक्सिक शॉक। अब मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। बेसिकली आपने इसमें ना 4 पाथ बनाने हैं, उनसे फिर आपने चार चार से आपने बनाना है 5, ठीक हो गया। यानी कि एक इससे ले आए, इससे फिर इससे जो उनसे ना वो 3 में बना दें, और इसका एक ये और एक ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो उसमें फिर आपने आगे फंक्शंस लिखने हैं, इन दोनों को आगे मिला दें और इनको सेपरेट रख लें, और एंड पे जाके आपने मल्टी ऑर्गन फेलियर करा कर डेथ करा देनी है। सो इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो याद रखने का तरीका क्या है, पहले आपने 4 बेसिकली मैकेनिज्म स्टार्ट करने हैं, ठीक हो गया। उन 4 मैकेनिज्म से आपने 5 की तरफ लेके आना है, और एंड पे आके आपने जो है ना मल्टी ऑर्गन फेलियर करा के डेथ करानी है। फैक्टर 12 ले आए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स एक्टिवेशन, ठीक है। फिर आगे ये बनाने हैं, तो ये आपने इस तरह का फ्लो चार्ट बना के आना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।